नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कुंडली में शनि चंद्रमा की युति, जिसे आम भाषा में लोग विष दोष कहते हैं। हमें जानना है कि विष दोष का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, जिसकी जानकारी आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर सुशांत कश्यप जी, जिसके इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। सर जी, हमारा सवाल है आपसे कि सच में ये विष दोष का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जिसके नेगेटिव इफेक्ट हमारे पे होती है। आज हमारे दर्शकों को आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और आपने पहले ही टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया, जो भ्रांति समाज में फैली हुई है कि शनि और चंद्रमा ये दो ग्रह जब आपस में युति करते हैं जन्म कुंडली के अंदर, तो इसे विष दोष का नाम दे दिया गया है। क्या ये सत्य है? इसके ऊपर आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शनि चंद्रमा आपस में शत्रु जरूर है। इस शत्रुता होने के कारण कई ज्योतिषों की किताबों में, कई ग्रंथों में ये मेंशन कर दिया गया है कि ये एक विष के समान है, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम देखने जाएं, शनि कर्म का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्र शनि का योग एक व्यक्ति को बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बना सकता है, मनोवैज्ञानिक बना सकता है। उसका अर्थ क्या है? हम जीवन में कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म करें चाहे हम बुरा कर्म करें, उस कर्म को करने के लिए जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है वो चंद्रमा से आती है, और कर्म का कारक शनि है। तो शनि चंद्र का योग मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म को निरंतर रिफाइन करता रहे, समझता रहे कि मैं क्या सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं जी। इस चंद्र शनि के योग को हमेशा खराब गिना गया है, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं उदाहरण देते हुए शुरू करता हूं कि आखिरकार शनि चंद्र को हमने देखना कैसे जन्म कुंडली में जी। हमारे सामने उपलब्ध ये जन्म पत्रिका है, जहां हम देख सकते हैं कि लग्न में शनि चंद्रमा बैठे हैं, पंचम में चंद्रमा है, सप्तम में चंद्रमा है, नवम में शनि है। मैं जो बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं वो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार है, जिसमें कि 1, 5, 9, 7 का हम ट्राइन लेते हैं। ग्रह अपने स्थान से पंचम भाव में, नवम भाव में और सप्तम भाव में देख सकता है। इस दृष्टि के आधार पर हम शनि चंद्रमा की युति के बारे में बताएंगे। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, जब भी शनि चंद्रमा साथ में बैठेंगे, जिस भी घर में बैठेंगे, व्यक्ति को जीवन के अंदर उस घर से संबंधित कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर विष का अर्थ नहीं है। यहाँ पर देखिए, कहा जाता है कि शनि ग्रह भगवान शिव का प्रतीक है और चंद्रमा माता पार्वती का प्रतीक है। तो ये माता पार्वती और शिव जी का एक योग बनता है। भगवान शिव ने जब विष को धारण किया था और समुद्र मंथन के समय जब कोई और भी नहीं था जो उस विष को लेना चाहता था, तो जब उन्होंने उसे पिया तो वो उनके कंठ से नीचे जाने वाला था। इतने में माता पार्वती ने आके उनके कंठ पर हाथ लगाया जी, जिससे कि कहा कि ठीक है, आप विष पीजिए, लेकिन इतना पीजिए जिससे कि आप उसे झेल पाएं, इतना नहीं कि आप पूरे शरीर में आपकी वो फैल जाए। शायद इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ का नाम दिया गया। इसका अर्थ यह है कि शनि चंद्रमा जब भी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में स्थित होगा, तो ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करेगा अपने आप को। तो उसको अकेला महसूस करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो अपने आप को इतना आइसोलेट कर ले कि वो डिप्रेशन में आ जाए। जैसे कि माता पार्वती ने इस कहानी में उन्हें रोकने की कोशिश करी कि आप उतने ही विष को धारण करें जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। ठीक इसी प्रकार से यदि शनि चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित हो, तो ऐसे जातक को अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वहां से रिलेटेड उसको चिंता रहती है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, ऐसा उसके विचार में रहता है। तीसरे भाव में अगर हम चलें, तो यहाँ पर भाई बहनों से रिलेटेड, अपनी एक्टिविटीज को लेकर, अपनी हैबिट्स को लेकर और साथ में अपने आस पड़ोस को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, और कोर्ट केसेस वगैरह को भी लेकर। चतुर्थ भाव में अपनी माता को लेकर, खासतौर पर अपने जन्म स्थान को लेकर, अपने घर को लेकर उसके बड़ी आशा होती है, या वो चिंता करता है कि मुझे घर चाहिए। क्योंकि देखिए, शनि चंद्रमा चिंतन देते हैं, चिंता देते हैं, तो जिस जिस भाव में होगा फल वैसे फल देगा। पंचम भाव में अपने संतान को लेकर, अपनी कुछ ऐसी ज्योतिषी की पढ़ाई को लेकर या शिक्षा को लेकर आदमी चिंतित रह सकता है। छठे भाव के अंदर रोग, ऋण, शत्रु आदि से संबंधित समस्या हो सकती है। मामा के परिवार को लेकर भी चिंता वाला हो सकता है। सप्तम भाव में नो डाउट मैरिड लाइफ को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, इन सब चीजों के ऊपर व्यक्ति ज्यादा चिंतन करता है। अष्टम भाव में उसे अपने स्वास्थ्य की बहुत गहन चिंता रहती है कि मैं कहीं लंबे रूप में ना बीमार हो जाऊं, मुझे कोई ऐसा रोग ना हो जाए, या मेरे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, या कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि ये अष्टम भाव होता है मृत्यु का।
लेकिन शनि चंद्रमा में शनि जो है वो मृत्यु का कारक भी है, काल कहा गया, अंधेरा कहा गया है, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाता है वहां पर। तो अष्टम भाव के अंदर थोड़ी डार्कनेस आ जाती है, इसलिए इंसान ऐसी चिंता करता है। लेकिन अष्टम भाव में शनि चंद्रमा एक बहुत जबरदस्त ज्योतिष बनाने का योग बनाते हैं, क्योंकि यही भाव गुण विद्या का भी है। नवम भाव के अंदर अपने पिता को लेकर, अपने भाग्य को लेकर, अपने अच्छी खासी शिक्षा, हाई स्तर की शिक्षा को लेकर व्यक्ति चिंतित रह सकता है। दसम भाव के अंदर वह अपने प्रोफेशन को लेकर परेशान रह सकता है, प्रोफेशन बार बार बदल सकता है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। 11वें भाव में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने लाभ को लेकर। व्यक्ति सोचे कि मैं इतनी मेहनत करूं, मुझे इतना लाभ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। शनि बिल्कुल आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग देता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं। 12वें भाव में फिर दान करने को लेकर चिंता रहना, विदेश में कार्य करने के लिए चिंतित रहना, या हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड, मतलब कुछ ना हेल्थ से रिलेटेड और अध्यात्म से रिलेटेड चिंता रहती है। ये तो मैंने बताया कि जो विष योग के नाम पर बताया गया है उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है, जैसे जो भगवान शिव और पार्वती ने किया। अब हम बात करते हैं कि ये योग और क्या क्या रिजल्ट्स दे सकता है। देखिए, शनि चंद्रमा का जो योग होता है एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक बनाता है, साइकोलॉजिस्ट, जो कि मैंने कहा। इसके साथ साथ यही योग व्यक्ति को एक बहुत अच्छा ज्योतिष भी बना सकता है। उसका कारण क्या है? देखिए, ज्योतिष जो भी व्यक्ति को आती है वो एक इंट्यूशन से आती है। इंट्यूशन में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, और शनि कर्म का कारक है। तो अगर आपको सामने वाले के कर्म को जज करना है तो आपका शनि चंद्र का योग बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि बीवी रमन जी, जो जिनका ज्योतिष में बहुत नाम है, उनकी किताबें मैंने भी पढ़ी है और दुनिया बहुत पढ़ती है। श्री बीवी रमन जी की जन्म पत्रिका में, कुंभ लगन की पत्रिका में, चौथे घर में शनि चंद्रमा का योग है। इस योग ने उन्हें बहुत महान ज्योतिष बनाया। और इस योग को पूर्ण कौन करता है? देखिए, शनि चंद्रमा का योग अच्छा कब गिना जाता है, मैं ये भी बताता हूँ। सबसे पहले चंद्रमा का शुक्ल पक्ष में होना बहुत जरूरी है जी। दूसरा, यदि कृष्ण पक्ष में भी यदि चंद्रमा होता है तो चंद्रमा सप्तमी तिथि तक विराजमान रहे कृष्ण पक्ष में, तो उसमें पावर मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर गुरु जैसा शुभ ग्रह, सूर्य जैसा शुभ ग्रह, बुध जैसा शुभ ग्रह और शुक्र जैसा शुभ ग्रह यदि इस योग को देखेगा या इस योग में बैठ जाएगा साथ में, तो ये योग राजयोग कहलाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली में, लग्न में ही बृहस्पति, चंद्रमा और शनि की युति है। आप देखिए कि एक शहर से आया हुआ व्यक्ति जिसने भारत को इतने उच्च स्तर पे वर्ल्ड कप जिताया, और क्योंकि शनि चंद्र विदेश का कारक है, तो आप देखिए कि विदेश में कितना नाम हुआ, क्योंकि विदेशी ही उस वर्ल्ड कप को लेते जा रहे थे। तो जैसे ही भारत ने जीता तो ये देखा कि भारत में किसने जिताया, भाई महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया। तो धोनी की कुंडली में ये योग है, उनको प्रसिद्धि मिली, विदेश में फेमस बनाया। शनि चंद्र आपको फेमस बनाता है, बस शर्त यह है कि आपकी पत्रिका में उसे शुभ करने वाले ग्रह जुड़े हों। खराब ग्रह जुड़े होंगे तो परेशानी भी कर सकते हैं। ये योग विदेश में व्यक्ति का संबंध देता है, ऐसे लोग फॉरेन से पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों को अब बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। लेकिन यही योग आदमी को डिप्रेशन में भी लेके जाता है। उसमें फर्क इतना आ जाता है कि जब शनि से आगे चंद्रमा होगा तो फल अलग होंगे जी, और जब चंद्रमा से आगे शनि होगा तो फल अलग होंगे। चंद्रमा आपका मन का कारक है, शनि आपकी धीमी गति का कारक है। दोनों, चंद्रमा बहुत तेज दौड़ता है, शनि बहुत धीरे दौड़ता है। तो अब मन कभी तेज दौड़ेगा, कभी धीरे दौड़ेगा। तो यानी कि व्यक्ति डिलेमा में रहेगा कि मैं काम करूं या ना करूं। सेकंड हाउस में होगा तो मैं अपनी फैमिली की हेल्प करूं या ना करूं। लगन में होगा कि मैं अकेला रहूं या ना रहूं। मतलब कुछ इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। यदि शनि आगे है और चंद्रमा पीछे है तो मन तेजी से दौड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन शनि उसे बार बार ब्रेक लगाएगा। ये कारण हो सकता है डिप्रेशन का। उसके पीछे का कारण आपके मन के आगे एक घोर अंधेरा बैठा है या आपका कर्म बैठा है। ऐसे व्यक्ति कई बार इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि वो सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाता है उनको लगता है कि मैं चलूंगा तो मेरे पैर के नीचे चींटी आ जाएगी, हाय मेरे से गलत कर्म ना हो जाए, मेरे को गलत उसका रिजल्ट ना मिल जाए। क्योंकि चंद्रमा के आगे शनि आ गया ना, आपको आपके माइंड में जो है कर्म के लिए जो एक फर्स्ट इंस्टेंस जागता है माइंड में, वही शनि ने ब्लॉक किया। तो यहाँ पर ये है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि आनी जरूरी है। गुरु आ जाए या शुक्र आ जाए या सूर्य आ जाए, बुध आ जाए, तो ये योग राजयोग देता है। ये मैंने अनुभव किया है। मैं आपको उदाहरण देके एक और कुंडली के बारे में बताना चाहूंगा। आप अगर जन्म कुंडली में विश्वनाथ आनंद, जो कि भारत के बहुत बड़े चेस के प्लेयर रहे हैं और आप जानते हैं कि उनका बहुत टॉप रिकॉर्ड्स रहे हैं बहुत ही यंग उम्र में, उनकी कुंडली में भी ये योग है।
लेकिन उनकी कुंडली में इस योग होने पे मंगल जो वहां पे परेशानी कर रहा है उसने इस योग को परेशान किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस प्रोफेशन में ढाल लिया तो इतनी परेशानी वहां पर उनको नहीं आई। शनि और चंद्रमा के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई ऐसे योग में माता जी परेशान रहती हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को कहता हूँ कि माता जी थोड़ी परेशान जरूर रहती हैं, उन्हें मानसिक चिंता हो सकती है, उन्हें कोई शरीर से संबंधित रोग हो सकता है, वायु से संबंधित रोग हो सकता है, क्योंकि शनि वायु का कारक है, चंद्रमा पानी का कारक है, वात तो वात और कफ का रोग हो सकता है। लेकिन यही शनि चंद्र का योग दिखाता है कि माता जी प्रोफेशनली वर्किंग होंगी। अच्छा। क्योंकि शनि प्रोफेशन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो माता नौकरी करने वाली होगी जी, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और मतलब अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही दे सकते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट होंगे, क्योंकि देखिए शनि प्रोफेशन का कारक है। नाड़ी में हम क्या करते हैं कि जो ग्रह जिसका प्रतीक होता है उसके साथ में सैटर्न को जोड़ते हैं तो उसका प्रोफेशन निकल आता है। तो जैसे चंद्र शनि है तो माता वर्किंग होंगी। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो या वो अगर घर में बुटीक भी चलाती होंगी या छोटा मोटा काम तो करती होंगी, उससे पैसा कमाने वाली महिला माता होती है। और अगर ऐसे जातक के खास तौर पर जन्म के 1 साल बाद या 2 साल बाद वह नौकरी जरूर करती है, चाहे वो कोई भी काम करे, चाहे भविष्य में आगे ना कर पाए, लेकिन उसे करना पड़ता है जीवन में। ये योग ये दर्शाता है। इस योग के अंदर बहुत सी बातें कही गई, भाई इस योग में विष बन जाता है शरीर में, विष बन, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए सिर्फ आम धारणा है, जो लोग अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं, जिसको हमें आज क्लियर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भी ग्रह आपस में एक दूसरे के प्रति शत्रु नहीं होता, प्रवृत्ति होती है सब चीजों की। जैसे कि केले का पेड़ और आप देखेंगे बेरी का पेड़, दोनों एक ही हवा में बनते हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति में बड़ा अंतर है कि बेरी में कांटे भी हैं और खटास भी है, लेकिन केला मीठा है। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि शनि का बहुत धीरे चलने की आदत है और चंद्रमा की बहुत तेज चलने की आदत है, तो दोनों साथ में नहीं रह सकते ना। एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो वही वाली परिस्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन ये शनि चंद्र का योग आप देखेंगे कि आयुष्मान खुराना की जन्म कुंडली के अंदर भी एक दूसरे को 7वीं दृष्टि शनि चंद्रमा 6ठे 12वें से संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो वह जातक भी चंडीगढ़ से दिल्ली आया और फेमस हुआ और आज काफी नाम है। तो आप देखें कि ये योग राजयोग रिजल्ट देता है। बहुत से अधिक लोगों की कुंडली में आपको यही योग मिलेगा। दर्शकों को यही बताना था कि ये योग को न 20 दोष पकड़ के अब राजयोग भी पकड़ सकते हो। हाँ, बस और राजयोग भी है कि जो ग्रह मैंने बताए उन ग्रहों की दृष्टियां होना जरूरी है जी। दर्शकों, आपको आज बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी, जय श्री कृष्ण।